हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। देश के मेंटर्स पहल या कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 10 छात्रों को गोद ले सकते हैं और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। इसके लिए इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम या पहल के लिए स्टार प्रचारक यानी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को नियुक्त बनाया गया है। सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों मजदूरों की घर वापसी में सहायता की थी। असहाय लोगों की मदद, ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान किए थे और कर भी रहे हैं। सोनू सूद की आपको एक इम्पॉर्टेंट बुक याद रखनी है। इनकी एक बुक है आई एम नो मसीहा। इन्होंने मीना अय्यर के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, आई एम नॉट मसीहा। आपको बता दूं, सोनू सूद को पंजाब राज्य के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और रियलमी इंडिया जो कि एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। एसर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल हैं वर्तमान में अनिल बैजल। और रिसेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। देश का पहला स्मोक टावर क्यों किया है? तो हवा को फिल्टर करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट BPRD ने किसके सहयोग से मंथन 2021 नामक राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की सहायता से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मंथन 2021 नामक एक राष्ट्रीय हैकाथॉन शुरू किया है। क्यों किया है? यानी इस हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य है देश की खुफिया एजेंसियों के सामने 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन या नई अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है। इस हैकाथॉन को 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। बात करते हैं AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। स्थापना 1945 में की गई थी। 1945। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष है अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीप SVEEP परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि SVEEP यानी स्वीप का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही उत्तर है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसका फुल फॉर्म है स्वीप का। यानी हिंदी में से बोल सकते हो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। इसका पूरा नाम है स्वीप का। स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है स्वीप। बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। तो यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 26 जनवरी 25 जनवरी है यार, क्योंकि वोटर्स डे मनाते हैं उस दिन।
अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी और प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा को। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो पहले स्थान पर है सिक्किम का एक जिला है पूर्व सिक्किम जिला, जो पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो नीति आयोग रिसेंटली उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है 2021-22 रिपोर्ट। उसमें पहले स्थान पर है सिक्किम राज्य का एक जिला है पूर्व सिक्किम। वहीं दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरा है। वहीं तीसरे स्थान पर पश्चिम त्रिपुरा है। और आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स के तहत 8 राज्यों, इनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के उनके प्रदर्शन के आधार पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स दिए जाते हैं, यानी रैंकिंग किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग की जाती है। और इस 2021-22 में पहले स्थान पर है पूर्व सिक्किम जिला। अब बात करते हैं सिक्किम की, जिसकी राजधानी गंगटोक है और सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। वहीं अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 2015 में 1 जनवरी के दिन। और इसे बनाया था, किसने बनाया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को बनाया है। वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत, अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। आपको बता दूं नीति आयोग को रिप्लेस करके हटा करके योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में। नीति आयोग किसके जगह पर बनाया गया था? तो योजना आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो डेवलपमेंट कार्यों में अहम भूमिका निभाती है भारत सरकार के कार्यक्रमों में। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है भारत के वर्तमान में यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्हें बनाया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष। और इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो भारत के पहले पूर्व यानी मोदी सरकार में ही पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री थे। अब उनके जगह नए बने हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। वो आपको बता दूं भारत का टारगेट है 2025 तक देश के अंदर से टीबी को मुक्त करना, टीबी फ्री भारत बनाना 2025 तक टारगेट है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। और वहीं संयुक्त राष्ट्र का टारगेट है 2030 तक टीबी को पूरी दुनिया से खत्म करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है 22 से 28 अगस्त 2021 तक आतंकवाद विरोधी अभ्यास, जिसका नाम है गांडीव 22 का तीसरा संस्करण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है तीसरा संस्करण क्या है? एनएसजी ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ने 22 से 28 अगस्त 2021 तक आतंकवादी विरोधी अभ्यास, जिसका नाम रखा गया था गांडीव 22 का तीसरा संस्करण किया है। और आपको बता दूं गांडीव क्या है, तो महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, उसी के नाम पर यह अभ्यास है। महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम था क्या था? तो गांडीव था।
बात करते हैं एनएसजी की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य है एनएसजी का, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल MA गणपति। नेक्स्ट प्रश्न है चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 नामक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास सितंबर 2021 में कहाँ करेंगे? तो सही उत्तर है इसे चीन में करेंगे। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास सितंबर 2021 में किया जाएगा। इसका नाम रखा गया साझा भाग्य 2021, यानी शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नाम से एक अभ्यास करेंगे, युद्ध अभ्यास, शांति बहुराष्ट्र अभ्यास होगा। कौन कौन देश करेंगे? तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया, 4 कंट्री इसमें शामिल हैं इस अभ्यास में। चीन की राजधानी बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चाइना की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। नेक्स्ट प्रश्न है RBI, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर अजय कुमार को किया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें क्रम के गवर्नर हैं। वर्तमान समय में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में 1949 में इसका हुआ था, 1 जनवरी के दिन RBI का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट प्रश्न है RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर संजीव कुमार चौधरी को RBI ने नियुक्त किया है IDFC बैंक का प्रमुख। IDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 2015 में की गई थी। वर्तमान में CEO हैं वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति MA खानविलर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली न्यायमूर्ति AM खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमना। कौन से क्रम के हैं? तो 48वें क्रम के हैं, आपको याद रखना है। 48वें क्रम के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा? तो सही उत्तर है अपना देश भारत इसकी मेज़बानी करेगा। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 का। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन भारत का एक पहल है, इनिशिएटिव है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है केंद्र सरकार के आगामी टारगेट्स यानी लक्ष्य के बारे में। भारत सरकार का टारगेट है देश को मलेरिया मुक्त करने का 2030 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का टारगेट है 2022 तक। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है 2022। देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है 2022। वहीं देश को यानी भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025। नेक्स्ट है देश से HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक। हर परिवार को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2024। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। नेक्स्ट है हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का टारगेट है 2024। वहीं 2023 तक टारगेट है भारत सरकार का उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। नेक्स्ट है पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स्ड करने का टारगेट 2022। वहीं 2030 तक टारगेट है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का।
नेक्स्ट है हर परिवार को घर देने का टारगेट है भारत सरकार का, पक्का मकान देने का 2022 तक। वहीं 2024 तक भारत सरकार का टारगेट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का। नेक्स्ट है बजट 2021 के तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का, 2025 तक का टारगेट है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रांड एम्बेसडर। महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर 2021 अगस्त तक अपडेटेड हैं। तो ट्राइब्स इंडिया के वर्तमान में एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर? तो MC मेरी कॉम है, मणिपुर राज्य से हैं और भारत के महान बॉक्सर हैं। पद्मा लक्ष्मी हैं UNDP की गुडविल एम्बेसडर। नाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सुनील शेट्टी। विश्व बैडमिंटन संघ BWF के ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही साथ CRPF के ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं। फिट इंडिया अभियान के एम्बेसडर हैं शिल्पा अग्रवाल। UN कोविड-19 ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है तनिष्क आनंद। ला लीगा, जो कि फुटबॉल संबंधित है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर रोहित शर्मा। नेक्स्ट है WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, दोनों क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है BSNL के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो MC मेरी कॉम है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाडिया। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। वहीं मानुषी छिल्लर एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्रामीण इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणविजय सिंघा। रिबॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और वरुण धवन भी बॉलीवुड अभिनेता है। नेक्स्ट है ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह। वहीं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। वेदांतु, जो कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान, बॉलीवुड अभिनेता। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।